हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी चौधरी। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा था, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये आपको अगर आप नई बुक से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की अगर आप नई बुक लेते हैं, तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज में हैं और पुरानी बुक में सारे क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज में हैं। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है, एक संख्या का मान निकालकर दूसरी संख्या में दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, कोई सी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर उसको आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे कि मैं देखती हूँ, ये है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ से मैंने x का मान निकाला तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 4। तो अभी सेकंड इक्वेशन, जो ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, इससे भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x क्या आ गया यहाँ पे, 14 माइनस वाई। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, इसे क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी x का मान क्या है, y प्लस 4 है, यहाँ पर x का मान क्या है, 14 माइनस वाई है। तो दोनों x की वैल्यू है, यानी कि क्या करेंगे आप, इन दोनों x की वैल्यू को इक्वल रख दीजिए। ठीक है, ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो y की वैल्यू आई है 5, तो फ्रेंड्स अब हम क्या कर सकते हैं, y के इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो समीकरण एक क्या है हमारी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 5, यानी कि 5 प्लस 4 क्या आ गया, 9। तो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 9, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए, अब क्या ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर, तो चर के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, और रैखिक का मतलब क्या होता है, वन। तो इस चैप्टर में आपको जितनी भी इक्वेशन दी गई होंगी वो दो वेरिएबल में दी होंगी, या तो एस टी में होंगी, या आर एस में होंगी, या एक्स वाई में होंगी। सिर्फ दो ही चर होंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन था तो इसमें दो चर क्या थे, एक्स और वाई। और रैखिक का मतलब है कि इनकी जो घात होगी वो भी कितनी होगी, 1। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी दो ही चर हैं, एक एस है और एक टी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ऑलरेडी बहुत ही सिंपल बनी हुई है। इक्वेशन सेकंड को देखिए, इसको भी थोड़ा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। ये है आपका s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो फ्रेंड्स इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2s प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का या फिर किसी भी एक चर का, वेरिएबल मतलब चर राशि होती है, ठीक है, तो किसी का भी मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण एक से मैंने क्या किया, एस की वैल्यू निकाली। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो मैंने निकाला एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। आ गया फ्रेंड्स मेरी एस की वैल्यू यहाँ से। ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड से एस का मान निकाल लेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ से एस का मान निकालेंगे जब क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t, और फिर s का मान कितना आ जाएगा, 36 माइनस 3t अपॉन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी मैंने एस का मान निकाल लिया, और यहाँ से भी ये दोनों जो वैल्यू है हमारी, ये कहीं की है, एस की हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस टी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, टी का, क्योंकि हमारी इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चर राशि मौजूद है, तो यानी कि वो है हमारी टी। तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 2 3 जा 6 प्लस 2t इज इक्वल टू 36 माइनस 3t, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, जो भी t वाली राशि है दोनों को एक साइड रखेंगे, यानी कि 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। अब 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 30। तो फिर मैंने यहाँ से t की वैल्यू निकाली, तो कितनी हो जाएगी, 5 6 जा 30। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 6 आ जाएगा। अब ये जो t की वैल्यू है ये आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जहाँ से आप s की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पेज पर s इज इक्वल टू क्या था, 3 प्लस टी, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या था, 3 प्लस टी। तो s का मान निकालना है मुझे, 3 प्लस टी का मान कितना है, यहाँ से 6 आ गया, तो s का मान कितना आ जाएगा, 9। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 9। तो यहाँ पे दो चर राशि थी, दोनों की वैल्यू निकल गई, टी की भी और s की भी। तो हमें यही तो निकालना था, बस ये आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में एक बहुत ही खास बात नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, मैंने अगर यहाँ लिखो समीकरण दो से क्या है, समीकरण 2 से अगर मैं ये इस पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचता है मेरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यानी इस 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन 3 के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा होता है दो इक्वेशन बिल्कुल इक्वल होती हैं तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इनकी तुलना करूं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जो कि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया है कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल होते हैं तो सभी के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 आपस में बराबर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण 1 तथा 3 आपस में बराबर हैं, तो इनके अपरिमित
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके की अगर इक्वेशन आपको दी गई होती है, अगर दो इक्वेशन आपस में इक्वल है तो आप उसको सोल्व करके एक्स या वाई का मान नहीं निकाल सकते। सीधे सीधे क्या रखेंगे कि इनके ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना की जाए और वो आपस में बराबर आए तो उनके अपरिमित हल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो फ्रेंड्स ये है, इसमें क्या निकालना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको दिखने में बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन करना क्या है, जो भी आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। देखो सब में एक पॉइंट के बाद ही दशमलव लगी है, तो इसलिए मैं ऊपर और नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगी, समीकरण फर्स्ट में भी और समीकरण सेकंड में भी। अगर मैं इस इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो ये वैल्यू है पॉइंट में, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, तो अब चलिए अब हम इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, वही दोनों इक्वेशन से किसी भी एक चर राशि की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से मैंने क्या किया कि 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, यानी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख भी देंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ऐसे ही अब हम लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो ये क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 23 माइनस 5y अपॉन 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से x का मान ये आया और यहाँ से x का मान ये आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों x की वैल्यू को इक्वल रख देंगे और फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए x का मान यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये था, तो अब हम क्या करेंगे कि 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। अब आपके पास बचा ये 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 2। ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 23 माइनस 5y। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, इन्हें एक साइड रख लीजिए और y वाली वैल्यू एक साइड रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको सोल्व कर लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब y की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो यानी कि 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, यानी 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो 4 अपॉन 2, फिर 4 से 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं आप उसको कितने इजीली सोल्व कर सकते हैं।
अगर पॉइंट 2 अंकों के बाद लगा होता तो हम इस क्वेश्चन में 100 की मल्टीप्लाई कर देते, ताकि वहाँ से पॉइंट हट जाता और क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते। ठीक है, तो दिखने में पॉइंट वाले क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ट्रिक से किए जाएं तो कितने होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, टफ नहीं होता कुछ भी। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अभी आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको रूट में दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जो रूट वाली टर्म्स होती हैं वो थोड़ी दिखने में थोड़ी डिफिकल्ट नज़र आती हैं, लेकिन क्या है कि आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से जो हम हर बार करते आ रहे हैं वही समीकरण 1 से हम इक्वेशन x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/√2y। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है मैंने √3y, जब इसको दूसरी साइड लेंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगी, तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √3/√2y। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, जब मैंने समीकरण 2 से मान निकाला तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8y, यानी कि x इज इक्वल टू √8/√3y। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये आ गया, तो -√3/√2y इज इक्वल टू √8/√3y। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब √3 की गुना √3 में की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये माइनस जुका 2 और ये y जुका 2। ठीक है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √8 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, √16 और y। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए -3y इज इक्वल टू, ये √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की, यानी कि 4y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3y -4y इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 और 3 7, माइनस के साथ y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई निकल के इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x इज इक्वल टू √8/√3y, x इज इक्वल टू √8/√3y, y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन दी गई है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये दिखने में थोड़ी बड़ी बड़ी सी इक्वेशन लग रही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे एलसीएम की हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, वो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
ठीक है। तो ये होगी 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो ये 3 3 जा 9, -3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है। तो यानी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे होता है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है, तो कितना हो गया -12। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आ गई, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कहती है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमें क्या था कि इस तरीके की इक्वेशन दी गई होती थी तो हम उनको आगे सोल्व करते थे, लेकिन अभी ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी सी दी गई थी तो पहले हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल इक्वेशन बना ली। अब आगे का प्रोसेस हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे उतार लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेशन 4 से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगा 10y माइनस 12, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 10y माइनस 12/9। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से करेंगे, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 13 माइनस 3y/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये है और यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। तो रखिए 10y माइनस 12/9 इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए 20y माइनस 24 इज इक्वल टू 39 जो कितने होते हैं 117 माइनस 9 3 जा 27y। ठीक है, अब y की टर्म को एक साइड रख लेंगे, यानी 20y प्लस 27 इज इक्वल टू 117 प्लस 24। यहाँ पे y है इसके साथ, तो 27 और 20 कितने होंगे 47। 47y इज इक्वल टू ये कितने हो जाएगा 141। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 141/47। तो जब 47 से 141 कटेगा वो 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब क्या करना है, y की जो वैल्यू निकल के आई है आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 5th, यानी कि समीकरण 5 से। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y कितना है 3/2, तो यानी कि 13 माइनस 9/2 यानी 4/2, यानी 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई फ्रेंड्स, और यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन दिखने में थोड़ी टफ थी, लेकिन पहले मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा इजी वे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जैसे हम हर तरीके से क्वेश्चन करते आ रहे थे सेम वही मेथड मैंने यहाँ पे रिपीट किया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। कल हम करेंगे इससे आगे का प्रोसेस,
क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।